जेपीएससी जो बीटीओसीओ बन गया वो फर्जी है। 17,572 शिक्षक उच्च विद्यालय में कार्यरत है, वो कागज में है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सत्ता में थे तो पूरा मस्ती मार रहे थे, सत्ता से हट गए हैं तो उनको बौखलाहट लग रहा है कि अभी हेमंत सोरेन का राज में लहर है, बाकी सबका जहर है। हम लोग 4 गो विधानसभा उपचुनाव लड़े, मांडर, बेरमो, दुमका, मधुपुर, वहाँ भी हम लोग जीत रहे थे। प्रोत्साहन राशि देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, 3 साल हो गए, ग्रेजुएशन को 3,000, एमए वाले को 5,000, अभी 3 साल तक किसी को अभी तक पैसा भी नहीं मिला। नियोजन नीति को लेके जो फिर से पुनरावृत्ति होगी, हाई कोर्ट ने रद्द किया, युवाओं को क्या कहेंगे? झारखंड सरकार के 3 साल बस कल ही पूरे होने वाले, और गठबंधन की सरकार जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और जेएमएम है, 3 साल होने को है। सत्यानंद जी, सरकार का 3 साल, बस 2 साल सिर्फ बचा है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी युवा सड़क पे है। विपक्ष तो जब लगातार आप पे आरोप लगा रही है, अब युवा भी लगा रहे हैं कि नियोजन नीति रद्द कर दी आपने, 15 लाख नौकरी कहाँ है? अच्छा, विपक्ष जो सत्ता में रहे, अगर सभी को रोजगार देते तो आज बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाते। कहा था कि 2 करोड़ रुपया हम साल में 2 करोड़ युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे, तो उनको अभी 16 करोड़ होना चाहिए। तो लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं। लेकिन हमारी सरकार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारे गठबंधन की सरकार है, हम लोगों ने जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम किया। और हम लोग कहा था कि 5 लाख लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, तो 5 लाख से हम लोग अधिक लोगों को रोजगार से हम लोग जोड़ दिए। जैसे अब चलिए किसी विभाग में वैज्ञानिक हम लोग नियुक्ति किए थे 129, जेपीएससी में नियुक्ति किए आपको 252, 11,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने मंत्री जी एक सवाल ले लीजिए। मंत्री जी एक सवाल इसी पे ले लीजिए। 16 साल बाद को मंत्री जी सवाल ये, विपक्ष का कहना है कि आप लोग कागज में बहुत अच्छा कलम चलाते हैं, रोजगार देते हैं, लेकिन धरातल पे तो नहीं दिखता है। अब हमने कहा कि जेपीएससी जो बीटीओसीओ बन गया वो फर्जी है। 17,572 शिक्षक उच्च विद्यालय में कार्यरत है, वो कागज में है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सत्ता में थे तो पूरा मस्ती मार रहे थे, सत्ता से हट गए हैं तो उनको बौखलाहट लग रहा है कि हम फिर सत्ता में कैसे आ जाएं। ये लोकतंत्र है, जनता की चुनी हुई सरकार है, और जो आशा और उम्मीद थी माननीय हेमंत सोरेन जी ने पूरा करने काम किया। और 2 बरस लगभग कोविड काल में बचाने में समय लगा, फिर भी विकास का हम लोग रोके नहीं। और 1 वर्षों में इतना काम हुआ कि बेमिसाल हुआ, जो किसी सरकार ने आज तक झारखंड में नहीं किया था, और अभी हम लोग करने वाले हैं। तो नियोजन नीति को लेके जो फिर से पुनरावृत्ति होगी, हाई कोर्ट ने रद्द किया, युवाओं को क्या कहेंगे कि वो कितना वेट करो? क्या 3 साल बीत गए हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सड़क पे है, लेकिन वादे तो चुनाव के पूर्व किया गया था कि इतनी नौकरियां मिलेगी, लेकिन कागज पे बस महज कुछ दिखता है, सरकारी आंकड़े, लेकिन उनके अलावा कुछ नहीं दिखता है। देखिए, सरकार का मापदंड है, संसाधन है। ये नहीं कि सभी को सरकारी नियुक्तियां हो जाएगी। जो आपके पास जो संसाधन है विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे, झारखंड के लोग ही होंगे। बाकी बहुत तरह के लोग हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास बहुत लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, कोई 5वीं पास है, कोई 8वां पास है, नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक है, कोई इंटर है, जो स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग नियोजन नीति जो बनाए हैं 75% सही लोगों को नियुक्त करना है। उस आधार पर हम लोग कई लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। खुलेआम हर एक प्रखंड में भर्ती कैंप लगा करके हम लोग रोजगार से जोड़ने काम कर रहे हैं। अभी कई युवा युवतियाँ जो विभिन्न कंपनियों में सब काम कर रहा है। मंत्री जी, सवाल फिर एक यही है कि युवाओं को चुनाव से पूर्व आप लोगों ने कहा था प्रोत्साहन राशि देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, 3 साल हो गए, ग्रेजुएशन को 3,000, एमए वाले को 5,000, अभी 3 साल तक किसी को अभी तक पैसा भी नहीं मिला, महज 2 साल बचे, उन लोगों को क्या कहेंगे? फिर से आप लोग को चुनाव में जाना होगा। देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता था साल का 5,000 था और 7,000 था। हम लोगों ने उसको संशोधन कर दिया है कि जो जिनको हमको देना है बेरोजगारी भत्ता, उसके लिए हमारा नियोजनालय काम कर रहा है। अब हम लोग हर एक महीना में 1,000 रुपया देंगे, नहीं 12,000 रुपया के साल का होगा।
अंतिम सवाल रहेगा, रामगढ़ में फिर से उप विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार जो सत्ता परिवर्तन होगा वहाँ से ही सत्ता परिवर्तन की शुरुआत होगी। देखिए, अभी हेमंत सोरेन का राज में लहर है, बाकी सबका जहर है। हम लोग 4 गो विधानसभा उपचुनाव लड़े, मांडर, बेरमो, दुमका, मधुपुर, वहाँ भी हम लोग जीत रहे थे। 5वां ये है, 4 में चरकल्ला होता है, 5 में भला होता है। 5वां सीट हम लोग रामगढ़ फिर गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे भारी मतों से जीतेंगे। सत्यानंद भोक्ता खुद स्टेज पर चढ़ रखे हैं। चलिए, ये तुम्हारे साथ सत्यानंद भोक्ता जी, जो उन्होंने कहा 3 साल पे अपनी उपलब्धि पे कहा कि हमने काम किए हैं, जनता मालिक है। उन्होंने नियोजन नीति पे कहा कि फिर से 2023 में नए नियोजन नीति बना के सरकार को फिर से तोहफा देने का काम करेंगे। लेकिन देखना होगा 2023 में युवाओं के लिए गठबंधन की सरकार क्या सौगात लाती है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।